केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस 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 में हम डिस्कस कर रहे हैं फेराडे लॉ, फेराडे के नियम, जिसमें हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम दो नियम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कल हम लोग फार्मूले प्रूव कर चुके हैं, प्रथम नियम के भी और द्वितीय नियम के भी। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट लॉ में W इक्वल टू जेड आई टी, ये फर्स्ट लॉ का फार्मूला था, या W इक्वल टू जेड क्यू, ये हमने कल डिस्कस किया। और सेकेंड लॉ में हमने जो फार्मूला पढ़ा था W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये हमारे सेकेंड लॉ का फॉर्मूला था। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, एक रिलेशन प्रूव किया था हमने यहाँ, Z बराबर E बट्टे 96,500, Z बराबर E बट्टे 96,500। तो यहाँ अपने Z का मान रख दिया था, तो अपना फार्मूला बन गया था W बराबर EIT बट्टे 96,500। तो ये हमें न्यूमेरिकल में काम में लेना है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इन दो फार्मूला से हमारे न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट होंगे। फर्स्ट लॉ में हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, यानी अगर एक विद्युत अपघटय दिया है अपने को, एक विद्युत अपघटय दिया है तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा विद्युत अपघटय देगा तो ये फार्मूला लग जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रथम नियम एक ही विद्युत अपघटय दिया हो तब लगता है, और द्वितीय नियम जब एक से अधिक विद्युत अपघटय दिए होते तब लगता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें। गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड के विलयन में कितने कूलाम की धारा प्रवाहित की जाए कि कैथोड पर 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त हो, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त हो। तो इसके ऑप्शन आपको मिलेंगे। वैसे मैं कल आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर चुका था, पर फिर भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। पहले तो कैसे करेंगे, डिटेल में देखेंगे इसको। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड एक ही विद्युत अपघटय दिया हुआ है अपने को, और ग्राम हमारे को दिए हुए हैं, यानी W अपने को दिया हुआ है, W अपने को दिया हुआ है, और Q अपने को फाइंड करना है, Q अपने को फाइंड करना है। तो अपना फार्मूला जो था W बराबर E इंटू क्यू बट्टे 96,500, अगर Q दिया है तो E इंटू क्यू बन जाएगा, क्योंकि Z का मान E बट्टे 96,500 है। तो जब हम Z का मान रखेंगे यहाँ तो E बट्टे 96,500, तो W बराबर E इंटू क्यू बट्टे 96,500। और अगर ZIT बनता है तो Z का मान रखेंगे E बट्टे 96,500, तो W बराबर EIT बट्टे 96,500। Q दिया है तो W बराबर EQ बट्टे 96,500, और I और T दिया तो W बराबर EIT बट्टे 96,500। अब कैसे करेंगे देखो, W अपने को दिया है, Q अपने को ज्ञात करना है, कूलाम अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है, कूलाम अपने को ज्ञात करने हैं। तो पहले अपने फेराडे बना सकते हैं या डायरेक्ट कूलाम बना सकते हैं, जैसे भी है। अब अपने Q डायरेक्ट बनाते हैं, कितना आएगा देखो। W अपने को दिया है 13.5 इक्वल टू E यानी तुल्यांकी भार, और एल्यूमिनियम का जो तुल्यांकी भार होता है, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, और इसका जो तुल्यांकी भार निकालते हैं हम लोग परमाणु भार बटे संयोजकता। तो इसका जो तुल्यांकी भार आया था 9 आया था, तो 9 इंटू क्यू बटे 96,500, तो Q बराबर 13.5 इंटू 96,500 बट्टे 9, और पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा। अब इसको कट करोगे तो ये 15 से कट हो जाएगा, 15 9 जा 135, और 15 अपॉन 10 यानी 1.5 इंटू 96,500 कूलाम, ये आपका आंसर आ गया। 1.5 इंटू 96,500 कैसे आया, W दिया हुआ है आपको 13.5, E आपने सोल्व कर लिया 9, Q आपको फाइंड करना है और बट्टे में 96,500 है,
तो ये 96,500 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 13.5 इंटू 96,500 बट्टे 9, और 13.5 वाला जब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 जाएगा, 15 से ये कट हो जाएगा। तो 15 इंटू 96,500 अपॉन 10, और 15 अपॉन 10 करेंगे तो 1.5 बन जाएगा। तो अगर फैराडे पूछता है तो 96,500 कूलाम में 1 फैराडे हो जाएगा, तो 1.5 फैराडे बन जाएगा। फैराडे पूछे हो तो 1.5 फैराडे बन जाएगा ना, 1.5 फैराडे। और कूलाम पूछे तो 1.5 इंटू 96,500। अभी हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कैसे, कितने ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है हमें, 13.5 ग्राम, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। और हमने कल बात की थी कि 1 फैराडे अगर हम प्रवाहित करते हैं, जो पदार्थ जमा होता है वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है, तुल्यांकी भार के बराबर होता है। और एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार कितना है, 9। तो यानी यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो 9 ग्राम बनेगा, 9 ग्राम बनेगा। तो यानी 9 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए, 9 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें जो आवेश चाहिए वो 1 फैराडे चाहिए, क्योंकि तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ जमा करने के लिए 1 फैराडे चाहिए। तो तुल्यांकी भार कितना था, 9। तो 9 ग्राम एल के लिए चाहिए कितना, 1 फैराडे। तो 1 ग्राम एल के लिए चाहिए होगा कितना, 1/9 फैराडे। सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो 9 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 फैराडे। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1/9 फैराडे। तो 13.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1/9 इंटू 13.5, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, 15 9 जा 135। तो 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10 करेंगे तो 1.5 फैराडे सीधा ही आ गया। अपने को यही पता लग जाना चाहिए कि 13.5 ग्राम एल बनाना है अपने को ना, 13.5 ग्राम एल प्राप्त करना है। तुल्यांकी भार कितना होता है एल का, 9। तो यानी 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए, 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए। तो कॉमन सी बात है कि 13.5 ग्राम के लिए 1.5 फैराडे ही चाहिए होगा, क्योंकि 9 में कितने जुड़े, देखो 9 में जुड़े 4.5, तब जाके बना 13.5। यानी 13.5 के अगर मैं टुकड़े करूँ ना तो 9 + 4.5, 9 + 4.5 है, 9 ग्राम ये और 4.5 ग्राम ये, तो टोटल जाके बना है 13.5 ग्राम। अब 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 4.5 ग्राम के लिए कॉमन सी बात है आधा फैराडे चाहिए। तो जब 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए तो 4.5 ग्राम के लिए आधा फैराडे चाहिए, तो 13.5 ग्राम के लिए 1.5 फैराडे चाहिए, 13.5 ग्राम के लिए 1.5 फैराडे चाहिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1.5 फैराडे। कूलाम बनाने हैं तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, इसका भी मैं पहले डिटेल क्लियर कर देता हूँ, या पहले रफ आइडिया दे दूंगा फिर डिटेल बता दूंगा। अब आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गलित एल्यूमिनियम क्लोराइड के विलयन में 10 एम्पियर की धारा आई दे दिया आपको, 10 एम्पियर, टी दे दिया 20 मिनट, टी 20 मिनट दिया हुआ है, अपने को सेकंड में चाहिए होता है, तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेकंड बन जाएंगे, यानी 1200 सेकंड बन गए, ये सेकंड बन गए। आई दिया हुआ कितना, 10 एम्पियर, तो आई हमारे पास 10 एम्पियर है, और टी हमारे पास 1200 सेकंड हो गया। तो कैथोड पर कितने ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, यानी एल्यूमिनियम के ग्राम निकालने हैं, WAL निकालना है अपने को, एल्यूमिनियम के ग्राम, एल्यूमिनियम के ग्राम निकालने हैं। अब आप देखो, आपको आई दिया 10 एम्पियर, टी दिया 1200 सेकंड, तो आप लोग शॉर्ट में देख लें, पहले शॉर्ट में बता देता हूं आपको कितना आंसर आने वाला है इसका। तो Q बराबर, हमने सूत्र पढ़ा था, Q बराबर IT, Q बराबर IT। आई दिया कितना, 10 एम्पियर, टी दिया कितना, 1200 सेकंड, तो ये बन गया 12,000 कूलाम, 12,000 कूलाम बन गया, Q बराबर 12,000 कूलाम।
और 12,000 कूलाम का मतलब है कि 12,000 कूलाम का मतलब हो गया 1/8 फेराडे, लगभग 1/8 फेराडे हो गया। कैसे, देखो आप, 1 फेराडे का मतलब कितने, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। अब आपके पास कितने कूलाम है, 12,000 कूलाम है, यानी 96,000 का लगभग आपके पास 1/8वां हिस्सा है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×8 96 बन जाता है ना, 12×8 = 96। तो 96,500 का 1/8वां हिस्सा है 12,000। तो 1 फेराडे का 1/8वां हिस्सा मतलब 1/8 फेराडे हो गया, यानी कि तो 96,500 कूलाम में 1 फेराडे होता है, तो 12,000 कूलाम में लगभग 1/8 फेराडे हो जाएगा, लगभग 1/8 फेराडे। अब आप देखो आपने प्राप्त क्या करना है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 1 फेराडे धारा प्रवाहित करते हैं तो तुल्यांकी भार के बराबर आता है। तो 1 फेराडे से जो W आता है ना, जो W आता है वो कितना आता है, 9 आता है, तुल्यांकी भार के बराबर। 1 फेराडे से जो W आता है वो 9 ग्राम आता है, तुल्यांकी भार के बराबर। अब आपके पास कितने फेराडे हैं, 1/8 फेराडे। तो 1 फेराडे से जो W आता है वो 9 आता है, तो 1/8 फेराडे से जो W आएगा ना वो 9/8 ग्राम आएगा, 9/8 ग्राम। 1 फेराडे से कितना आया, 9 ग्राम, तो 1/8 फेराडे से कितना आएगा, 9/8 ग्राम। 9/8 ग्राम निकालोगे तो लगभग 1.1 ग्राम के आसपास आपका आंसर आएगा, 1.1 ग्राम के आसपास, 1.1 ग्राम के आसपास। ये तुरंत सोच सकते हैं आप कि आपका 12,000 कूलाम है, 12,000 कूलाम का मतलब 1/8 फेराडे हो गया। 1/8 फेराडे से हिसाब लगाएंगे तो 1 फेराडे से 9 ग्राम बनता है, तो 1/8 फेराडे से लगभग 1.1 ग्राम आ जाएगा उत्तर आपका, लगभग 1.1 ग्राम। अब इसको आप डिटेल में भी कर सकते हैं। आपको W निकालना है, I और T आपको दिया हुआ है, तो अपना फार्मूला बनेगा W बराबर EIT बटे 96,500, W बराबर EIT बटे 96,500। अब एल्यूमिनियम के लिए जो तुल्यांकी भार होता है वो कितना, 9, I कितना है 10, T कितना है 1200 बटे 96,500। तो आप देखो वही 12,000 बटे 96,000 8 से कट जाएगा, तो लगभग 9/8 ही आ रहा है आपके पास, 1.1 कुछ ही आना है उत्तर आपका। तो ये फार्मूले से करेंगे तो यूं सोल्व हो जाएगा, और डायरेक्ट सोचेंगे तो 12,000 कूलाम में 1/8 फेराडे हो गया, 1/8 फेराडे, और 1/8 फेराडे के ग्राम बनाएंगे तो 1.1 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि 1 फेराडे से 9 ग्राम एल्यूमिनियम बनता है, जितना उसका तुल्यांकी भार होगा उतना ही। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड, पहले तो आपको क्रोमिक एनहाइड्राइड का सूत्र पता होना चाहिए कि क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या होता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड शब्द जो है ना, एनहाइड्राइड शब्द ये लिया हुआ है एनहाइड्रस से। एनहाइड्रस यानी जिसमें जल नहीं है, जल निकला हुआ है, जल निकला हुआ है। एनहाइड्राइड का अर्थ होता है जल निकला हुआ है। तो अगर आप क्रोमिक अम्ल में से जल निकाल दें ना, क्रोमिक अम्ल में से जल निकाल दें तो क्रोमिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अब बात आती है क्रोमिक अम्ल की। क्रोमिक अम्ल किससे बने, क्रोमिक अम्ल बने क्रोमेट से, क्रोमेट से। 8 में जब आप H+ जोड़ देते हैं तो इक अम्ल बनता है, इक अम्ल। तो क्रोमेट में जब आप H+ जोड़ेंगे तो क्रोमिक अम्ल बनेगा, क्रोमिक अम्ल। ऐसे देखो एग्जाम्पल देखो, ये एसीटेट होता है, एसीटेट। एसीटेट में जब आप H+ जोड़ते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। 8 में जब आप H+ जोड़ते हैं तो इक अम्ल बनता है। तो एसीटेट में आपने H+ जोड़ा तो एसिटिक अम्ल। नाइट्रेट में जब आप H+ जोड़ते हैं तो नाइट्रिक अम्ल। क्लोरेट में जब आप H+ जोड़ते हैं तो क्लोरिक अम्ल। और क्रोमेट में जब आप H+ जोड़ेंगे, क्रोमेट होता है CO4-2, पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला हम लोग पढ़ते रहे हैं K2CrO4। तो इसमें से पोटेशियम हटा दे तो क्रोमेट बन जाएगा।
क्रोमेट में जब आप H+ जोड़ेंगे तो H2CrO4 बनेगा। H2CrO4 को क्रोमिक अम्ल कहते हैं, और क्रोमिक अम्ल में से जब आप जल निकाल देंगे तो CrO3 बचेगा। जल निकालेंगे तो 2H ये गए, एक को ये गया, CrO3 बचा। CrO3 को आप लोग क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है CrO3। अब इसका तुल्यांकी भार सोचें। क्रोमियम आपने बनाना है, क्रोमियम का तुल्यांकी भार पता लगाना है। आपको परमाणु भार दिया हुआ है 52। क्रोमियम का जो परमाणु भार है, जो एटॉमिक मास है, वो 52 दिया हुआ है, 52। अब यहाँ क्रोमियम पर चार्ज देखें, क्रोमियम पर कितना चार्ज है, Cr का चार्ज फाइंड करें। CrO3 में Cr पर आवेश निकालना है, तो जिसका आवेश ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे। O पर -2 होता है, और क्योंकि तीनों है, एक O पर -2 तो 3O पर -6 हो गया, 3O पर -6, और CrO3 पूरे पर कोई आवेश है नहीं, तो यानी कुल आवेश 0 है। Cr का आवेश x मान लिया, O पर हो गया 3O पर -6 हो गया, क्योंकि एक O पर -2 होता है, तो 3O पर -6 हो गया। अब आप इस -6 का पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो इस पर +6 आवेश आ जाएगा, यानी इसकी संयोजकता 6 है। तो जब आप तुल्यांकी भार इसका निकालेंगे तो तुल्यांकी भार कितना होगा, Cr का परमाणु भार 52 दिया है, संयोजकता 6 है, तो 52/6 इसका तुल्यांकी भार आ गया। E आ गया 52/6, 52/6 ये तुल्यांकी भार है। यानी 1 फैराडे से इतना पदार्थ बनेगा। 1 फैराडे से जो पदार्थ बनता है ना, वो तुल्यांकी भार के बराबर बनता है। 1 फैराडे से तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ बनता है। यानी अगर 1 फैराडे का मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे पास जो W आएगा वो तुल्यांकी भार के बराबर आएगा 52/6 ग्राम, 52/6 ग्राम। 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको दिए 24,000 कूलाम। 96,500 कूलाम का हिसाब किताब आपके पास है भाई। 96,500 कूलाम से यानी 1 फैराडे से 52/6 ग्राम क्रोमियम बनता है, 52/6, 96,500 से, और आपको क्वेश्चन में दिया है 24,000। तो आप हिसाब लगाएं 96,000 का कितनवा भाग है 24,000, 96,000 का कितनवा भाग है, तो आपको पता लग जाएगा कि 96,000 का 1/4 24,000 होता है। 96,000 का जब आप 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो 24,000 आएगा। यानी 96,500 से 52/6 बनता है, और इसका चौथा हिस्सा दिया है आपको, तो चौथे हिस्से से आप निकाल सकते हैं, 4 कर दें, चौथा हिस्सा ले ले, तो ये आ गया 52/24, तो 2 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में तुरंत पता लग जाता है कि तुल्यांकी भार कितना बना, 52/6, यानी 1 फैराडे से 52/6, यानी 96,500 से 52/6 अपने को 24,000 कूलाम से निकालना है। 24,000 कूलाम उसका चौथा हिस्सा हो गया, तो 52/6 का चौथा हिस्सा लेके उत्तर निकाल दो। तो 52/6 का चौथा हिस्सा निकालोगे, 2 समथिंग वाला आपका ऑप्शन रहेगा। और डिटेल में करना चाहते हो तो सेम उसी तरीके से क्या मेथड लगाएंगे, W बराबर E × Q/96,500, W बराबर E आया तुल्यांकी भार कितना आया, 52/6, 96,500 तो पढ़ाइए बटे में, ये तुल्यांकी भार हो गया E। Q आपको दिया है 24,000 कूलाम, तो इंटू 24,000, तो ये आपका उत्तर आप चेक कर लेना, 2 समथिंग ही आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा 24 चौका 96, लगभग 4 के आसपास कट जाएगा, ये लगभग 4 के आसपास, तो 2 समथिंग अपना उत्तर मिलना है। फार्मूला लगा के करना है तो यूं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप डायरेक्ट सोचने की करेंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस सोचनी है आपने। 24,000 कूलाम है, मतलब 96,000 का चौथा हिस्सा है, 96,000 का चौथा हिस्सा है, तो तुल्यांकी भार का चौथा हिस्सा आपका उत्तर आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार 52/6 है, उसका चौथा हिस्सा निकालो, आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 6 फेराडे AgNO3 CuSO4 FeCl3, 6 फेराडे धारा, ये धारा वर्ड जो है, धारा वर्ड इस साइड आएगा। 6 फेराडे धारा दी हुई है आपको और 3 विलेन दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो AgNO3, एक CuSO4 और एक FeCl3, ये 3 विलेन दिए हैं। AgNO3 CuSO4 FeCl3, इनमें ये 6 फेराडे धारा प्रवाहित की। तो Ag, Cu और Fe के मोलों का अनुपात हल करना है आपने, मोलों का अनुपात निकालना है, यानी Ag के मोल अनुपात Cu के मोल अनुपात Fe के मोल, ये आपने सोल्व करना है 6 फेराडे से। अभी Ag पर क्या आवेश है? Ag पर +1, AgNO3 में Ag पर +1 है, CuSO4 में Cu पे +2 है और FeCl3 में Fe पे +3 है। AgNO3 में Ag पर +1 है, CuSO4 में Cu पे +2 है और FeCl3 में Fe पे +3 है। अब आप देखो इसमें आपने बनाना क्या है? Ag बनाना है, Cu बनाना है और Fe बनाना है। कितने कितने मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? Ag प्लस है तो इसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। Cu +2 से Cu बनाना है तो इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और Fe+3 से Fe बनाना है तो इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। Ag प्लस से Ag बनाना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, Cu +2 से Cu बनाना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन और Fe+3 से Fe बनाना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे से 1 मोल बना, 1 फेराडे से 1 मोल बना। तो जब 1 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 6 मोल बन गए। 1 फेराडे से 1 मोल बना तो मतलब 6 फेराडे से 6 मोल बन गए। यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे, 2 फेराडे और ये 1 मोल बना, ये एक ही Cu बना, यानी 2 फेराडे से 1 मोल बना, 2 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 3 मोल बन गए। 2 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 3 मोल बन गए। 3 फेराडे से, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फेराडे हो गए। 3 फेराडे, 3 फेराडे से 1 मोल बना, 3 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 2 मोल बन जाएंगे। 3 फेराडे से 1 मोल बन रहा है तो 6 फेराडे से 2 मोल बन जाएंगे। तो ये मोलों का अनुपात आ गया 6:3:2, 6:3:2। कैसे आया फिर देखने? टोटल आपको जो धारा दी उसने क्वेश्चन में 6 फेराडे दी। आप हिसाब लगाएं, AgNO3 में Ag पे +1 है तो आप इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और Ag बन जाएगा। तो यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 6 मोल बन गए। Cu पर +2 है, इसमें आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये 1 मोल बना, यानी 2 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 3 मोल बन गए। Fe पे +3 है, FeCl3 में Fe पे +3 आवेश है तो इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे आ गए। 3 फेराडे से 1 मोल बना तो 6 फेराडे से 2 मोल बन जाएंगे। तो मोलों का अनुपात निकल गया 6:3:2, 6:3:2। तो ये मोलों की संख्या का अनुपात है।